गुजरात में गरबा खेलने से कई लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। क्यों आता है हार्ट अटैक? क्या वजह है इसके पीछे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तरुण कुमार जी, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार तरुण। देखिए, गरबा खेलने से जो डेथ हुई है, नियरली जो रिपोर्ट्स के अनुसार 10 डेथ्स हुई हैं नियरली गुजरात में। अगर हम गरबा की बात करें तो गरबा एक फिजिकल एक्टिविटी है जो काफ़ी जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 1 घंटा गरबा कर लेते हैं तो कम से कम आपके 600-700 कैलोरीज़ बर्न होती हैं। इसमें आपकी बॉडी का पूरा मूवमेंट होता है, ट्विस्टिंग होती है, टर्निंग होती है और ये ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है, करीबन ये मोर देन 1 आवर तक चलता है। अगर आपकी बॉडी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए अकस्टम्ड नहीं है, तो आपके लिए ये आपकी बॉडी के लिए या आपके हार्ट के लिए ये एक एक्टिविटी काफ़ी लीथल हो सकती है, काफ़ी स्ट्रेनस हो सकती है। अगर हम बात करें डेथ की, तो ये सारी की सारी डेथ हम ये नहीं बोलेंगे हार्ट अटैक से आई है, हम इनको बोलेंगे ये सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन कार्डियक डेथ हुई है। जो सडन कार्डियक डेथ हुई हैं, जैसे गरबा में जो आए हैं, उसमें टीनेजर्स की भी डेथ हुई हैं और कुछ यंग एडल्ट्स की भी डेथ हुई हैं। तो जो 90% या मोर देन 90% कॉज़ होता है कार्डियक अरेस्ट आने का, वो हार्ट अटैक होता है एक सर्टेन एज में। लेकिन कम उम्र की बात करें, यंगर एडल्ट या टीनेजर्स, उसमें कुछ-कुछ जो एटियोलॉजी होती है, उसमें आपकी कार्डियोमायोपैथीज़, वेंट्रिकुलर अर्थिमियाज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कुछ-कुछ परसेंटेज देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट सिम्पटम्स एज़ सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो। गरबा करते हुए जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी है, तो एक तो आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर राइज़ करेगा, अगर हार्ट रेट राइज़ करेगा। अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं, कह रहे हैं मतलब रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उतना आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर राइज़ नहीं करता है। दूसरा, अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं विदाउट ब्रेक, तो आपको डिहाइड्रेशन होती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी, तो ये इससे भी आपका जो आपको हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, सिनकपी होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली प्रीडिस्पोज़्ड लोगों में। स्पेशली जिन लोगों को प्री एक्जिस्टिंग कुछ कंडीशंस है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या वो डायग्नोज़्ड हैं या अनडायग्नोज़्ड हैं। जो डायग्नोज़ है, उनको स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। जो अनडायग्नोज़ है, उनके लिए रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि जो लोग अकस्टम्ड नहीं है, जो पहले फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिनको प्री एक्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होने से पहले उनको एक अपना प्रॉपर कार्डियक चेकअप करवा लेना चाहिए। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि हार्ट अटैक के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक आए हैं, उसमें 13 साल के आसपास के भी बच्चे हैं, यंग एज ज़्यादा है। तो ये कैसे मतलब समझा जाए ये बात? देखिए, ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये क सारी की सारी कार्डियक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक नहीं है। इसमें से कुछ-कुछ सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ होंगी। इसमें कुछ कॉजेज़ कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड होंगे, कुछ अर्थिमिया से रिलेटेड होंगे। सबके सब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कार्डियक हार्ट अटैक ही इसमें इंसिडेंस हो। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कार्डियोमायोपैथी स्पेशली ये एक हार्ट की कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं और इसमें हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। स्पेशली यंगर एडल्ट्स में ये भी एक सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ होने का एक प्रमुख कारण होता है। दूसरी बात, ये जितने भी स्पेसेस होते हैं काफ़ी बार ये काफ़ी नैरो स्पेसेस होते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है। और तीसरा कि आप अकस्टम्ड भी नहीं हो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, तो सारे के सारे फैक्टर्स कहीं न कहीं आपको प्रिडिस्पोज़ करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही कि पोस्ट कोविड या फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स हमारे इंडिया में जो यंग प्रोपोर्शनेट है हार्ट अटैक आने के डेफिनिटली वो इंक्रीज़ हुए हैं। कहने का मतलब है कोई एज सेफ नहीं है, अगर हम बोले 20-22 साल का बच्चा सेफ है हार्ट अटैक आने से, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि इन लोगों में भी प्रोपोर्शनेटली जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू 20 इयर्स बैक और 10 इयर्स बैक। सर, इसके पीछे कारण बता सकते हैं आप, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, जो हमारा सबसे बात करेंगे कि एनवायरनमेंट, अगर हम बोले कि जो एनवायरनमेंट ऑफ दिल्ली की बात करें, तो इस टाइम आपका जो एक्यूआई है या पीएम 2.5 है, ये 200-300 की रेंज, एक्यूआई तो मोर देन 300 है और पीएम 2.5 भी आपका उससे ज़्यादा होगा। तो कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन है आपको अफ़ेक्ट करता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, अगर हम इसे बोलेंगे स्लो पॉइज़न है ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो इस सब के सब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और आपको हार्ट अटैक आने के लिए प्रिडिस्पोज़ करता है। सेकंड थिंग जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल अगर नहीं है या हम ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं जैसे कि जंक फूड ले रहे हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, मोटापा हमने कर लिया और अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, कहीं न कहीं ये आपको हार्ट अटैक के लिए प्रिडिस्पोज़ करता है। तो एक तो हमारी आबो-हवा जिसे बोलते हैं, एनवायरनमेंट वो ठीक नहीं है, दूसरा जो हमारा खान-पान है वो भी ठीक नहीं है।
तीसरी हमारी जो शैली है, जीवन शैली है, वो भी ठीक नहीं है। और फोर्थ कि हमारे इंडिया में कोई ट्रीटमेंट में बिलीव ही नहीं करता है। लोग ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50% लोग 1 साल के बाद ट्रीटमेंट लेना बंद कर देते हैं, या उनका कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। स्मोकिंग काफ़ी प्रोपोर्शनेटली इंडिया में काफ़ी लोग करते हैं। और फोर्थ एंड फाइनल जो स्ट्रेस लेवल है आज के लाइफ में, वो भी कहीं न कहीं आपको एक हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज़ करता है। तो इतने सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होने के बाद अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या चेकअप भी नहीं करेंगे, तो उसको अर्ली स्टेज पे रोकना या अर्ली स्टेज प्रिवेंशन में हम हेल्प नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स की। सर पिछले कुछ सालों में देखा गया है, कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है सभी के शरीर के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कोई मॉर्निंग वॉक गया उसे हार्ट अटैक हो गया, कोई जिम गया उसे हार्ट अटैक हो गया, कोई क्रिकेट खेल रहा है उसे अटैक हो गया। और हाल ही का उदाहरण ये इस तरीके का है कि गरबा खेल रहे हैं। तो फिजिकल देखिए एक्टिविटी कितनी हो, क्या हो, क्योंकि फिजिकली एक्टिविटी आप जरूरी बताते हैं। ये देखिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने हार्ट को डेली 1 आवर देते हैं, तो आपका हार्ट पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन वो 1 आवर आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, आपको ग्रेजुअली बिल्ड करनी है एक्सरसाइज़ेज़। कि आपको अगर आप प्रीडिस्पोज़्ड इंडिविजुअल हैं कि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, कुछ हार्ट इश्यूज़ हैं, तो आपको अंडर सुपरविज़न एक्सरसाइज़ स्टार्ट करनी है, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज़ शुरू करनी है, जैसे साइक्लिंग, रनिंग और डांस वगैरह आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको अगर आप ऐसी फैमिली से आते हैं जिसमें हार्ट अटैक के या हार्ट सडन कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंसेस हैं, तो आपको कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, या आप सर्टेन एज के बाद जैसे 35 के ऊपर हैं, तो आपको कुछ भी हेवी एक्टिविटी में एंगेज करने से पहले एक प्रॉपर आपका कार्डियक इवैल्यूएशन करवाना चाहिए आपको। ये मस्ट है आपके लिए। लेकिन हम इंडियन क्या है कि ना तो हमारा बजट एलोकेशन हेल्थ के लिए प्रॉपर है, जितना होना चाहिए। दूसरा एज़ ए इंडिविजुअल भी हम लोग अपनी हेल्थ के लिए उतना वो नहीं है, अवेयर नहीं है, या कहेंगे कि इंक्लिनेशन नहीं है कि लोग अपनी गाड़ी सर्विस के लिए तो आप ईयरली सर्विस करवाते हैं, लेकिन कितने लोग अपना ईयरली मेंटेनेंस करवाते हैं हेल्थ पैकेज का, या कितना रेगुलर ईयरली चेकअप करवाते हैं। ईयरली 0% या मेबी 1 टू 2% या फ्यू परसेंट ओनली। लेकिन गाड़ी की सर्विस हर कोई हर साल करवाता है, लेकिन अभी बॉडी की सर्विस कोई नहीं करवाता है। सर एक अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरीके से ये मामले बढ़े हैं, कहीं न कहीं लोगों में एक चिंता का माहौल है कि हम गरबा खेलेंगे या कोई भी खेल खेलेंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस तरह के लोग जब आपको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपका क्या कुछ संदेश है? देखिए, हार्ट अटैक को प्रिवेंशन ही क्योर है, मैं बोलूँ। किसी भी डिज़ीज़ का जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करना कोई बहुत इसमें टफनेस नहीं है, सिर्फ़ आपको एबीसीडी याद करके रखना है। ए फॉर अवॉइड, आपको क्या-क्या अवॉइड करना है? आपको जंक फूड अवॉइड करने हैं, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है ना? आपको फिज़िकल इनएक्टिविटी अवॉइड करनी है। ए फॉर अवॉइड, बी फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आपको अपना ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल करके रखना है। सी फॉर कोलेस्टेरॉल, आपको अपना कोलेस्टेरॉल लेवल कंट्रोल करके रखना है। डी फॉर डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखना है। ई फॉर एक्सरसाइज़, आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है मिनिमम 30 टू 45 मिनट्स पर डे। तो ए, बी, सी, डी, ई अगर ये आप याद रखेंगे, उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, नवोदय टाइम के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बात करने के लिए। थैंक यू तरुण।